नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान जिंदल 247 4 महीनों में। वो क्वेश्चन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये अब भी इतना बेशरम है, इतना बेशरम, इतना भयंकर बेशरम, महा बेशरम, परम बेशरम। हट फॉलो करने वाले हैं। सो हियर वी गो। तो हीरो अभी बज रहे हैं रात के 1, ठीक है। और मैं शुरू करने वाला हूँ निशान जिंदल का जो रूटीन है ना, उसको पूरा करने का एक चैलेंज, ठीक है। ये चैलेंज में और मैं ये करूँगा कि निशान जिंदल का जो AIR 247 जिसको यूज़ करके उसने लाया है, ठीक है, जो 16-16 घंटे पकड़ने वाली पढ़ाई है, ठीक है, वो कैसे उसको मैं ट्राई करके अपनी रैंक इंप्रूव कर सकता हूँ, ये आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसने अपने वीडियो में एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसने अपने ये 247 की रैंक को हासिल किया था। तो वही सेम रूटीन मैं आज इस वीडियो में फॉलो करूँगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 1, ठीक है। और रात के 1 क्यों बज रहे भैया? क्योंकि अभी जो निशान जिंदल की वीडियो थी उसमें उसने बोला था कि वो रात को 1 बजे सोता था, वो पुराना एक दिन का रूटीन बना के, मतलब अगले दिन का रूटीन बना के, ठीक है, कि क्या वो पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। तो उस रूटीन में उसने बोला था कि रात को 1 बजे मैं अपना रूटीन बनाता था कि अगले दिन मेरे को क्या पढ़ना है, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस जो भी है, ठीक है, फिजिक्स वगैरह। तो वो मैंने बना लिया है, ठीक है। मेरे को कल के दिन क्या पढ़ना है, ठीक है, और मैंने वो टेबल पे रख दिया है, क्योंकि उसने कहा था कि टेबल पे रख देना और सुबह 7 बजे उठना है। तो सुबह 7 बजे का मैंने अलार्म भी लगा दिया है, ठीक है। और सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा मैं, और भी मेरे घर पे सब लोग सो चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ये चैलेंज चालू करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो की एंड में। बाय, गुड नाइट। मेरे टाइम टेबल पर लोग मुझसे पूछते हैं कि 4 महीने में 247 रैंक कैसे हासिल किया आपने। तो यार इसका राज इस 16 घंटे के टाइम टेबल में है। चलिए इसको ध्यान से सुनते हैं। एक बात याद रखना, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूटीन इज द मोस्ट बोरिंग वन। यानी वो सेम रूटीन हर रोज रिपीट करना कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है, पर अगर आप वो कर दो, कंसिस्टेंट रहो, तो आप कामयाब। तो दिन की शुरुआत करते हैं। मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठता था और उठते के साथ ही मैं मैथ्स पढ़ता था। मेरी किताब खुली रखी रहती थी टेबल पर, मैं रात को खोलकर सोता था और वही पेज खोलता था, उसको उठते ही मैं शुरू कर देता था। जैसे दोपहर में लंच करने के बाद, या कभी कभी और भी कारणों से कभी कभी एनर्जी हमें डाउन लगती है, तो तब मैं थियोरेटिकल पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान देता था। कई बार पढ़ाई करते करते मैं बोर हो जाता था या थक जाता था, तो मैं खुद को ये बोलता था कि यार इस वक्त मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ते पढ़ते मैं मैथ्स से बोर हुआ हूँ, पढ़ाई से बोर नहीं हुआ। पढ़ाई चलते रहनी चाहिए। तो हेलो गाइस, तो सुबह मैं आज 7 बजे उठ गया था करेक्ट टाइम पे, और मेरी ऑलमोस्ट 1 आवर की पढ़ाई हो चुकी है। और मैं अभी सुबह सुबह चालू किया था मैथ्स से, ठीक है, क्योंकि निशान जिंदल ने बोला था कि सुबह उठते ही वो मैथ्स करता था सबसे पहले, कंटिन्यूस 6 घंटे। तो अभी मेरे 5 घंटे की पढ़ाई और बाकी है, तो आओ इसको कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं। और मैं बैठता रहा 5-6 घंटे। बीच में मेरी मदर मेरी टेबल पर नाश्ता रख देती थी और इतने में मुंह हाथ धो के आता रहा, ब्रश करता रहा, उतने में खाना थोड़ा ठंडा हो जाता रहा और आराम से मैं उसको खा लेता रहा। तो गाइस, थोड़ी देर पढ़ने के बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा ब्रश व्रश करने गया था, उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेश व्रेश होने गया था। उसके बाद आने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे लिए नाश्ता रख दिया था, ठीक है। तो अभी चलो वही नाश्ता खाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू निशान जिंदल वो भी ऐसे ही करता था कि वो पढ़ते रहता था, और बीच में उठ के जब ब्रश व्रश करके फ्रेश व्रेश होकर आता था, तब तक उसकी मम्मी उसका खाना रख चुकी होती थी, और वो AC के हवा से ठंडा हो जाता था थोड़ा सा, तो वो खा लेता था, ठीक है। तो अभी हमारे सेम रूटीन चल रहा है, और अभी मेरे को ऑलमोस्ट स्टडी करते हुए मैथ्स पूरे 2.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, और 2.5 घंटे 1.5 घंटे जो भी होता है, ठीक है। तो आओ कंटिन्यू करते हैं स्टडी करना अपना। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा अपनी पढ़ाई मैथ्स की, और 6 घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद मैं बुरी तरह थक जाता रहा। मैंने मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लाया है, ठीक है, और अभी चल रहा है 8 बजने के बाद भी हम कंटिन्यूस मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और अभी 4 घंटे और बाकी है, ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है, आई मीन, ठीक है। तो अभी और अपने को 1 या 2 बजे तक पढ़ना है अकॉर्डिंग टू निशान जिंदल, ठीक है।
वो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बिना नहाए बस ब्रश करके जो हमने कर लिया है वो आते थे, बैठते थे और कंटिन्यूस मैथ्स पढ़ते थे, ठीक है। और उसके बाद मैं नहाने जाता था। तो दोपहर हो गई, थकान हो गई, मन में 4 तरह के थॉट्स भी आ जाते हैं। तो जब मैं फिर नहा लेता था ना, तो मेरा माइंड फिर से फ्रेश हो जाता रहा, वो सुबह वाली फ्रेशनेस सी आ जाती थी और मैं लौट कर फिर टेबल पर आता रहा। तो हीरो, अपन ने ऑलमोस्ट 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं सुबह 6 बजे से। अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, मतलब 1:30 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, ठीक है। और अभी तुम देख सकते हो कि धूप भी निकल चुकी है एकदम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू निशान जिंदल अभी हमें जाना है नहाने, तो अपन चलते हैं नहाने। तो हीरो, एज यू कैन सी ऑल सेट एंड डन, हम नहा चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि आगे की जो पढ़ाई है ना, वो अब मैं कंटिन्यू करूँगा अपने लाइब्रेरी में जाके, ठीक है। तो लेट्स गो लाइब्रेरी, और वहाँ पे जाके हम अपने जो आगे की पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो हमने पढ़ाई की ना, ये 6 घंटे की, जो सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक थी, इसमें हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या था, कि हमारा मोस्ट ऑफ द टास्क जो पूरा दिन भर का पढ़ना था, ठीक है, 6 घंटे की पढ़ाई, और प्लस हमारा जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो भी है, जिसको क्वेश्चन सॉल्विंग हो क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसका मैथ्स हो, ठीक है, वो हमारा डन है। अब बस लेक्चर्स की बारी है, फिजिक्स की बारी है और केमिस्ट्री की बारी है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी आगे लाइब्रेरी जाके, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो तू कर सकता है पूरे दिन में अपना, ठीक है। सोच, अगर तूने शुरुआत में अपना पूरा आधे से ज़्यादा जो हेडेक था वो कंप्लीट कर लिया, तो ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है दिन का, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। On my brain, yeah. Yeah, I said I love her when she give me brain. Shorty tryna come out, tryna make a name. Yeah, I said I never switch up on the game. New foreign, never switching lane. Kim the game, I told you never switching lane. Got the new VVS on my chain. Yeah. Shopping all day, you know I'm selling pain. Yeah. Doing what he worth, I put him on a shirt. Yeah, I put a pussy nigga in the dirt. My niggas keep 100, yeah, like Lil Durk. Fuck around with my gang, I said I get you murked. Yeah, yeah. See my diamond like the way I keep a wrist froze. और फिर मैं 4-5 घंटे फिजिक्स पढ़ता रहा। उसके बाद मैं रात तक केमिस्ट्री पढ़ता रहा। रात को मैं अपना काम 1 बजे ख़त्म करता था और तब मैं सोने जाता रहा। उससे पहले मैं अगले दिन की प्लानिंग कर On my brain, yeah. Yeah, I said I love her when she give me brain. Shorty tryna come out, tryna make a name. Yeah, I said I never switch up on the game. New foreign, never switching lane. Kim the game, I told you never switching lane. Got the new VVS on my chain. Yeah. Shopping all day, you know I'm selling pain. Yeah. Doing what he worth, I put him on a shirt. Yeah, I put a pussy nigga in the dirt. My niggas keep 100, yeah, like Lil Durk. Fuck around with my gang, I said I get you murked. Yeah, yeah. See my diamond like the way. तो हीरो, अपनी अभी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और निशान जिंदल इस टाइम पे वो पढ़ते थे फिज़िक्स, ठीक है। बट मेरा फिज़िक्स सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में हूँ अभी। तो मैं अपने से रिलेटेड पढ़ा था जो फिज़िक्स के बराबर है, ठीक है। मैकेनिक्स हम लोग की होती है, रॉक मैकेनिक्स कहते हैं उसको। तो मैंने वो पढ़ा था अभी 6 बजे तक, ठीक है। अभी निशान जिंदल का कहना ये है कि वो ब्रेक लेते नहीं है, ठीक है। मतलब उनका अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो सब्जेक्ट स्विच कर लेते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं। तो अभी अपन थोड़ी देर ऐसा वॉक करके अपन सोच रहे हैं कि जाके अभी सीधे जाके मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट के बाद फिर सब्जेक्ट चेंज करके वापस कंटिन्यू पढ़ना चालू करेंगे। और बाय द वे, ये मेरी लाइब्रेरी की छत है, यहाँ से ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर माहौल है। और मानना पड़ेगा भाई, सुबह से पढ़ के हालत ख़राब हो गई है। सी यू नेक्स्ट। On my brain, yeah. Yeah, I said I love her when she give me brain. Shorty tryna come out, tryna make a name. Yeah, I said I never switch up on the game. New foreign, never switch. आई कैन से देते यार कि आज उस पढ़ाई का सेशन से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। निशान जिंदल का ये रूटीन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन देके जाता है। तो अगर तुम्हें इस रूटीन को फॉलो करना है तो दिल और शिद्दत से फॉलो करना है। ये कोई आसान रूटीन नहीं है, इसको फॉलो करने में बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन एक बार अगर तुमने फॉलो कर लिया तो गारंटी है कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हें मिलेगा ही। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ सिखा जाता है जो तुम अपने रियल लाइफ में
बहुत ही कम सीख पाओगे, ठीक है। ये एक तुम्हारा टेस्ट लेगा तुम्हारी पेशेंस का, तुम्हारी कंसिस्टेंसी का, तुम्हारी डिसिप्लिन का। ऑल द बेस्ट हीरो, आई नो यू तू कर लेगा। तो हीरो अभी क्या है ना कि ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, ठीक है। और थोड़ी देर में 1 भी बज जाएगा। देख ही रहा होगा रास्ते में लोग काफ़ी कम हो गए, ठीक है। गाड़ियाँ भी जा चुकी है ऑलमोस्ट काफ़ी सारी। अब थोड़ा शहर है तो लोग तो घूमते रहते हैं 12 बजे तक भी। बट आज के इस वीडियो में भाई बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, और जानने को मिला कि भाई असली 16 घंटे की पढ़ाई कैसे होती है। तुम शक्ल देख के समझ गए होगे कि हालत ख़राब होगी मेरी पूरी, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि अपना बेस्ट देते रहना, ठीक है। और इस वीडियो से कुछ इंस्पायर हो, कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और फिर मैं 4-5 घंटे फिज़िक्स पढ़ता रहा। उसके बाद मैं रात तक केमिस्ट्री पढ़ता रहा। रात को मैं अपना काम 1 बजे ख़त्म करता था और तब मैं सोने जाता रहा। उससे पहले मैं अगले दिन की प्लानिंग कर लेता था कि मैथ्स में क्या करना है, फिज़िक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, और फिर अगले दिन उठकर वो पढ़ने लग जाता था। अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं और तुम देख सकते हो खाली रहते हैं। पूरा लाइब्रेरी खाली हो रखा है ऑलमोस्ट। इतनी रात तक ज़्यादा लोग रुकते नहीं हैं और रूटीन तो बहुत टफ है। देखो, कुछ एक्सेप्शनल पाने के लिए एक्सेप्शनल करना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है एक्सेप्शनल। तुम अगर ये कर लिए एक बार तो आई नो, आई गारंटी कि तुम अपना ड्रीम कॉलेज ला लोगे।